तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कॉमन एमिटर भी देखा था और उसके पहले कॉमन बेस भी देखा था। तो कॉमन कलेक्टर यहाँ पे हमारा जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसको देख लेते हैं। तो कॉमन कलेक्टर का क्या मतलब होगा कि जो आपका कलेक्टर होगा, कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड। ठीक है, ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कलेक्टर जो होगा वो बोथ इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन होगा। ठीक है, अच्छा तो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम से ही समझेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले ट्रांजिस्टर बना लेते हैं हम लोग। तो मैं नीचे की साइड कलेक्टर बना लेता हूँ क्योंकि हम इसको कॉमन करके ग्राउंड करेंगे। तो मैं कलेक्टर को नीचे इस बार बना लेता हूँ। ठीक है, ऊपर हम एमीटर बना लेते हैं और ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, हमने बेस बना लिया। ये हम लोग बोल देंगे दिस इज NPN टाइप का ट्रांजिस्टर। ठीक है, और एमीटर की तरफ बनाएंगे तो ये P2N डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ठीक है, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इनपुट आउटपुट साइड क्या होने वाला है। तो कॉमन कलेक्टर है, कलेक्टर कॉमन है तो इसको पहले आप ग्राउंड भी कर दो। यहाँ पे इसको आप ग्राउंड कर दो। कलेक्टर हम लोग कॉमन कर रहे हैं ना, तो इसको ग्राउंड कर देंगे। तो इसको ग्राउंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। कलेक्टर को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इनपुट साइड जो होगा वो होगा आपका कलेक्टर बेस रीजन, इसको हम बोलेंगे इनपुट साइड। और जो आउटपुट होगा वो होगा, आउटपुट जो होगा आपका वो होगा कलेक्टर एमिटर रीजन यानी कि CE रीजन। ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि इनपुट साइड जो होगा वो बेस कलेक्टर रीजन होगा और जो आउटपुट साइड होगा वो एमिटर कलेक्टर रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सर्किट के हिसाब से बना भी लेते हैं। तो सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इनपुट साइड को पहले कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट साइड हो गया, इसको हम रिवर्स बायस करेंगे। ठीक है, तो पहले कनेक्ट कर लो। देखो P साइड जो है इसको हम पॉजिटिव देंगे और N साइड को नेगेटिव देंगे, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आउटपुट को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई? चलो कोई नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, तो यहाँ पे N साइड है, इसको हम यहाँ पे क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे क्योंकि हम इसको रिवर्स बायस पे करेंगे। कुछ इस तरह से हमने दे दिया। ठीक है, इस वाले को हम बोल देंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो हमारे जो बैटरीज हमने लगाई है इसको पहले को हम बोल देंगे VBB। ठीक है, और इस वाली बैटरी को हम बोल देंगे VEE। ठीक है, VEE क्योंकि हमने कलेक्टर तो कॉमन कर रखा है तो एमीटर के लिए करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और ये हमारा VBB हो जाएगा। ठीक है, VBB बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोल देंगे IB। ठीक है, IB। तो IB फ्लो करेगा, IB फ्लो करेगा, IB फ्लो करेगा, यहाँ भी IB होगा। राइट, और IB जो होगा यही आपका इनपुट करंट होगा। ठीक है, आउटपुट साइड देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, है ना। ये होगा आपका IE। ठीक है, IE होगा। कुछ करंट इसके अंदर भी फ्लो करेगा जो कि आपका कलेक्टर करंट IC होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ करंट इधर भी जाएगा। तो IC जो होगा कलेक्टर करंट होगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन होगी आपकी, जो इक्वेशन होगी IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये आपकी हर बार वैलिड होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हर एक वीडियो में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बेस करंट है, यहाँ पे कलेक्टर करंट है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एमीटर करंट बाहर आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, I इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये आपका जो इक्वेशन है यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, मतलब आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनाया है ये करेक्ट है। ठीक है, यही कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज और करंट की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनपुट वोल्टेज की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनपुट करंट की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टेज की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आउटपुट करंट की। ये चार चीज़ें हमने लिख ली, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। इनपुट वोल्टेज जो होगा आप देखो हायर पोटेंशियल पे कौन है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल पे देखो कौन है, बेस है प्लस, तो पहले हम लिखेंगे VB। और लोअर पोटेंशियल पे कौन है, C, तो इट विल बी VBC।
ठीक है, VBC, ठीक है। इनपुट करंट आपका IB होगा, इनपुट करंट आपका IB होगा, राइट। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज देखो यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे कौन है? E है, ठीक है, E है, सॉरी C है ना, हायर वोल्ट, हाँ हायर पोटेंशियल पे C है, ठीक है, प्लस यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा VC, और लोअर पोटेंशियल पे E है तो VCE हो जाएगा। आपको ऐसे ही लिखना है, VEC नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट करंट जो होगा वो आपका IE होगा। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हो गए बेसिक, आपको ये पता होना चाहिए कॉमन कलेक्टर के, सबका याद होना चाहिए, कॉमन बेस में, एमिटर में, कलेक्टर में, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में भूल रहे हो तो बना के देख लो, लेकिन ये करेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे करंट गेन की, करंट गेन की बात करते हैं। करंट गेन जो होता है कॉमन कलेक्टर का वो होता है गामा, ठीक है। गामा भी दो तरह का होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं सब में दो दो आ रहे हैं करंट्स, करंट गेन्स। तो सबसे पहला होगा गामा DC, जो कि होगा आपका आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, ठीक है। और आपका दूसरा होगा गामा AC, जो होगा आपका चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट, ठीक है। तो गामा DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आउटपुट करंट कौन सा है भाई? आउटपुट करंट है IE, ठीक है, अपॉन इनपुट करंट क्या है? IB, तो ये हो जाएगा इनपुट करंट मतलब IB, ठीक है। तो ये हो गया आपका गामा DC, I अपॉन IB। गामा AC क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ IE, इनपुट करंट, अपॉन डेल्टा ऑफ IB। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लो, ये हो गया अल्फा, सॉरी गामा AC, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा गामा तीनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इतनी बातें आपको लिख के आनी है अगर आपको एग्जाम में आता है कॉमन कलेक्टर बनाने के लिए। तो सर्किट डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सब कुछ क्या है। और ये इक्वेशन को आप यहाँ पे, ये इक्वेशन भी दिखा देना ज़रूरी है, ठीक है। जंक्शन लॉ से वेरीफाई भी कर लेना, और यहाँ पे आप गामा की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे डिराइव करके दिखा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन।